की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये जो स्टोरी मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, ये बात है मिनाज भाई, मेरी एज वैसे तो 25 है अभी, हुँ, और 2010 की बात है। तो अच्छा, वैसे मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ, मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश सँभाला है तो मैं बड़ा एंगेज हूँ इन चीज़ों में। मतलब आप मैं शुरू से, मैं मतलब जो हमारे मीडिया पे शोज़ आते थे ऐसे और ड्रामे आते थे, तो मैं वो शुरू से देखता था। और ये मैं बात इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी में स्टोरी की वजह है मेरी, जो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि ये भी रीज़न था एक, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। हुँ, तो 2010 में मैं 6th क्लास में था। अच्छा, सिनेरियो ये हुआ, अब थोड़ी-सी इसमें थोड़ा-सा फ़नी भी लगेगा क्योंकि मैं भी जब बताता हूँ, और मैं स्टोरी के शुरू में ही आपको बता दूँ कि ये जो मैं इसमें कुछ बातें बताऊँगा, ये मुझे बताई हुई हैं। यानी मेरे रिलेटिव्स ने और मेरे घर वालों ने मुझे बताई हुई कि तुम ये करते थे, मतलब मैं अपने होश में नहीं होता था उस वक़्त। हुँ, हुँ, और 2 वीक्स के डिफ़रेंस के साथ होता था मेरे साथ। मतलब मैं 2 वीक्स पूरा पॉसेस्ड होता था, फिर 2 वीक्स का डिफ़रेंस आता था और उसकी गैप आता था, फिर मैं 2 वीक फिर पूरा पॉसेस्ड हो जाता था। तो 6th क्लास में था जब मैं, 2010 में, अगस्त की बात है ये। अच्छा, हमारे दूर के रिलेटिव्स हैं, वो कराची का एक एरिया है 4 के चौरंगी से आगे, सुरजानी टाउन। हुँ, हुँ, तो वो काफ़ी देर में मतलब आबाद हुआ है, आपको ही पता होगा। अब तो ख़ैर काफ़ी आबादी हो गई है वहाँ पे। 2010 में मतलब हम लोग शुरू से ही जाते थे वहाँ पे, हमारे फ़ादर हमें लेके जाते थे, उन्हें दूर के रिलेटिव्स हैं उनसे मिलवाने। तो वो अपने घर शिफ्ट करते रहते थे क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो रेंट पे रहते थे, वो अपने घर इधर-इधर शिफ्ट करते रहते थे। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि मैं, अच्छा, इन चीज़ों में शुरू से बहुत एंगेज था। तो मैं बचपन से ही चीज़ें देखता भी रहता था और आपका शो भी मैं काफ़ी टाइम पहले से सुन रहा हूँ। अच्छा, और मुझे आपके बारे में, मुझे मेरा एक कज़न होता था, उसने मुझे बताया था कि मिनाज भाई का ऐसा-ऐसा शो आता है। अच्छा, ये भी मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये भी इस वजह का रीज़न है। हुँ, तो हम जब वहाँ पे गए एक दिन, वैसे तो हम जाते रहते थे। अच्छा, उन्होंने उसी वक़्त नया घर लिया था, मतलब फर्स्ट हम लोग का विज़िट था वहाँ पे। तो हम लोग ने जब विज़िट किया तो बिल्कुल बराबर वाला ही घर उनका खाली था बिल्कुल। अच्छा, हमारी वहाँ पे एक एज्ड दादी होती थी, मतलब वो भी हम उनको दादी कहते थे। तो उन्होंने ऐसी एक बात बताई कि बराबर वाला घर काफ़ी टाइम से खाली है। पहले हम लोग का ये देखने का हो रहा था, लेकिन हमें जो स्टेट एजेंट वगैरह थे, उन्होंने हमें ये सजेस्ट नहीं किया, इस वजह से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए। अच्छा, तो यही हम लोग सब गए, जैसे सब होता है, खाना वगैरह हम सब बैठे हुए थे। तो खाना वगैरह खा के ही हम, क्योंकि छोटे थे उस वक़्त काफ़ी, मैं मतलब 10 साल का ही था उस वक़्त, 10-11 साल का। तो हम लोग बस खाना खा के ही, मैं अपने कज़न के साथ, अच्छा, क्योंकि मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में, नॉर्थ में, मैं कराची में अपार्टमेंट्स में रहता हूँ। तो गलियों में आपने देखा होगा मिनाज भाई कि हर घर के आगे एक बल्ब, एक स्विच लगा हुआ होता है, हर घर के आगे। मतलब गली के सेंटर में, जो गली के लिए होता है, यानी जो यूनियन वगैरह लगवाते हैं, मतलब घर के पर्सनल की उसकी बात नहीं कर रहा, जो घर की जो एरिया की या गली की जो यूनियन होती है, मतलब लाइट्स के लिए, तो वो बल्ब लगे हुए थे। मनोज भाई सुन रहे हैं आप? जी, जी, सुन रहा हूँ मैं। तो इतने में ही मैं अपने कज़न के साथ बाहर, मैंने कहा चलो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही बस घूमने गए एक दुकान से, हम लोग क्योंकि छोटे थे तो हमने कहा कुछ आ जाओ चीज़ वगैरह ले लेते हैं। अच्छा, अब मेरा कज़न चीज़ ले रहा था और मैं उसके थोड़ा-सा ही पीछे खड़ा हुआ था क्योंकि दुकान पे रश था काफ़ी। तो मैं उसके थोड़ा-सा ही पीछे खड़ा हुआ था। अब मैं खड़े-खड़े मिनाज भाई उस बल्ब को, जो उस घर के सामने लगा हुआ था, यानी सामने से मुराद उस घर के टॉप पे, इन द सेंटर ऑफ द, यानी गली, उसके टॉप पे लगा हुआ था वो बल्ब। अच्छा, गली के सारे बल्ब, ख़ैर ये तो कोई टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वज़ह से बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को नोट किया। अब सारे बल्ब जो थे मिन्हाज भाई, वो स्टिल थे, यानी ब्लिंक नहीं हो रहे थे। वाहिद वो बल्ब था जो कि ब्लिंक हो रहा था। तो मैंने देखा, मैं ऐसे ही देखता रहा, मैंने कहा बल्ब ब्लिंक हो रहा है, और मेरे ज़हन में वो भी बात थी कि हमें जो जिनको हम दादी बोलते थे, उन्होंने बताया था कि इस घर में उन्होंने सजेस्ट नहीं किया है, 2-3 वजूहात थी, इन रीज़न्स की वजह से। तो मेरे ज़हन में वही आया कि बल्ब ब्लिंक क्यों हो रहा है। तो उसी वक़्त बस हमने जब सामान, ये चीज़ वग़ैरह जो भी थी हमने ली है वो, और मैंने अपने कज़न से बोला, यार उस बल्ब को ज़रा देखो, नोट करो, वो ब्लिंक हो रहा है। अच्छा, हम उससे मतलब 100 150 मीटर्स दूर होंगे उससे, इतना वो डिस्टेंस था जहाँ हम खड़े हुए थे। और बिल्कुल उसी के बराबर वाला घर वहीं, जिसमें हमें जाना था, तो हम वहीं पे थे।
तो मैंने अच्छा मैं नोट करता रहा, जैसे ही मैं करीब पहुँचा क्योंकि छोटे थे, अब ये बात थोड़ी-सी फ़नी लगेगी या लगेगा कि मैं बना रहा हूँ। तो मतलब उस पे मैंने कज़न से बोला कि यार तुम ऐसा करो कि तुम क्योंकि हम लोग छोटे-छोटे थे, तुम ऐसा करो कि तुम कुछ कलमा वग़ैरह पढ़ के गुज़रो और मैं उठा के पत्थर मारता हूँ। तो अब पता नहीं कहाँ से ये ख़्याल आया मेरे ज़हन में और मैंने डोर पे जो है वो पत्थर मार दिया और पत्थर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। मैंने उठा के वो पत्थर थ्रो कर दिया उनके दरवाज़े पे, वही वाले घर पे जो कि बताया था कि बंद है। अच्छा उस वक़्त हमारे ज़हन में नहीं था कि ये हॉन्टेड है, बस ये बताया था कि इन 2-3 रीज़न्स की वज़ह से घर जो है ये बंद है। अच्छा वहाँ से हम लोग जब मैं गया हूँ तो घर में हमने बैठ के जो भी हुआ वहाँ पे चाय वग़ैरह पी और फिर हम लोग अपने घर वापसी आ गए। और ये बात है मिनाज भाई जनवरी की 2010 जनवरी की। और आपको पता है कि मार्च में जो हैं वो हमारे मतलब जो मैट्रिक सिस्टम होता है, उनके एनुअल पेपर, उनके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। हुँ, तो मेरा शुक्र है मेरा पिछला रिकॉर्ड जो था वो मतलब उसी रिकॉर्ड की बेस पे मुझे प्रमोट किया गया था। तो आफ्टर 2 वीक्स मेरे साथ ये हुआ मिनाज भाई कि मैं मतलब अच्छा ये मुझे नहीं पता। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था वो मैं आपको बताऊँगा, ये मुझे घर वालों ने बताई क्योंकि मैं अपने जिस हालत में होता था ये तकरीबन मेरे साथ 6 से 8 महीने चला है। मैं इस हालत में होता था, ख्वाब की हालत में होता था। मतलब मुझे लगता था मैं ख्वाब देख रहा हूँ, हकीकत कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ, अच्छा, तो जब हम वहाँ से आए तो 2 हफ़्ते बाद मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी। जब बिगड़ी ज मतलब फर्स्ट टाइम जो हुआ तो मेरे साथ स्कूल में हुआ था, लास्ट पीरियड था स्कूल में। तो मैं वहाँ पे मतलब कहते हैं ना ज़ारो-कतार मतलब एक तो होता है रोना मतलब कि आपके सिर्फ़ आँसू गिर रहे हों। मैं वहाँ पे आवाज़ों से चीख के तो नहीं, आवाज़ों से बिलबिला के रोने लगा मैं। तो इतने में ही मेरी जो लास्ट पीरियड की जो हमारी टीचर्स थीं, उन्होंने मेरे घर पे कॉल की, तो मेरे फ़ादर उसी वक़्त मुझे आ गए थे लेने। तो ख़ैर हम लोग उस वक़्त घर गए मतलब घर वालों ने समझा होगा किसी बात से कोई मसला होगा या स्कूल में कोई या जो भी पढ़ाई किया क्योंकि मैं मतलब घर वालों के सामने ऐसा था कि मैं एग्ज़ाम्स की टेंशन बहुत लेता था। एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था और सारे अपने काम छोड़ देता था। तो घर वाले समझे कि ये सिनेरियो होगा। लेकिन ख़ैर जब 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा तो मैं मतलब अच्छा उस वक़्त एक गेम होता था आईजीआई शूटिंग गेम था अगर आपको पता हो इस बारे में, तो मैं वो बड़ा उसका मैं खेलता था। तो उस गेम से भी मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब मैं जब 2-3 दिन में क्योंकि मेरे घर वाले मेरा ज़हन बटाने के लिए बोलते थे कि ये गेम खेल लो, तो उसमें जब मतलब जो हमारा जो बंदा होता था वो जब मतलब उसको शॉट पड़ता था, तो मुझे लगता था कि मेरे फ़ादर की डेथ हो गई और मैं उठ के फ़ौरन अपने फ़ादर के पास जाता था और मैं मतलब उनसे लग के और ज़ारो-कतार रोने लगता था। तो इतने में क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी एज ऐसी है, तो इतने में ही फ़ादर हमारे घर वाले इस तरफ उनका ज़हन जा ही नहीं रहा था। तो इतने में ही एक मशहूर हॉस्पिटल है काफ़ी कराची का फ़ेमस, वहीं से असल में वो रिलेटिव भी थे हमारे, तो उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया। तो साइकियाट्रिस्ट ने जब उन्होंने कुछ 2-3 टेस्ट वग़ैरह किए, तो उन्होंने बोला, "नहीं, इनकी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इनका कोई ऐसा इश्यू नहीं है।" और मतलब मैं बहुत छोटी-छोटी बातों पे मैं रोने लगता था। अच्छा, फिर इतने में ही मिन्हाज भाई जब ये हुआ कि साइकियाट्रिस्ट ने भी उन्होंने भी हाथ उठा लिए और भी डॉक्टर्स ने भी मतलब नॉर्थ में हम 2-3 डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स से भी मैंने बदतमीज़ी की। मुझे ये याद है अच्छा लेडी डॉक्टर से हम डॉक्टर के पास मैं, मेरे फ़ादर और मेरी मदर हम लोग बैठे हुए थे और मैं बीच में बैठा हुआ था और टोटली ग्लास टेबल थी और डॉक्टर हमारे जस्ट सामने थी। वो मुझे डिटेल्स बता रही थी, मुझे ये याद नहीं वो क्या बता रही थी। वो मतलब एक तरीके से मुझे ये हो रहा था कि मैं चिढ़ रहा था उनकी मतलब वो जो बता रही थी कि ये इश्यू हो सकता है, ये इश्यू हो सकता है। तो मैंने उनकी टेबल पे उनका जो डॉक्टर्स के आपने देखा होगा वो जो मग रखे हुए होते हैं उसमें थर्मामीटर और पेन्स वग़ैरह होते हैं, वो मैंने उठा के मतलब मेरा हाथ लगा और मैंने फेंक दिया। तो फिर भी उन्होंने ख़ैर बहुत लाइट लिया और उन्होंने मुझे मतलब जैसे ट्रीट करना था मेडिकली उन्होंने मुझे वैसे ही ट्रीट किया और उन्होंने जो भी टेस्ट वग़ैरह थे, वो मुझे बताए, उन्होंने सजेस्ट किए। लेकिन फिर फ़र्दर यही हुआ मिनाज भाई कि जब साइकियाट्रिस्ट वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह कहीं से भी मतलब 2 वीक का गैप आता था, फिर मुझे ये हो जाता था, फिर गैप आता था। तो देखते ही देखते फिर जब फ़ादर ने हमारे एक निकले मतलब जो बाबा वगैरह होते हैं, वो भी नॉर्थ में ही होते थे। तो उनसे जब हमने रुजू किया, तो उन्होंने क्लियर बताया, अच्छा ये मुझे नहीं पता, ये अब इसमें घर वालों ने कुछ बातें अभी तक मुझसे भी छुपाई हुई हैं। मुझे भी मेरे सामने उन्होंने रिवील नहीं की हुई, बस उन्होंने मुझे ये बताया था
अच्छा, उनको जब बाबा का जब हम गए तो मुझे पहला सिनेरियो याद है कि वो मुझे एक रूम में लेके गए थे और वही जो होता है तावीज़ वग़ैरह उसको बंद करके पूरा, और मैं पूरा न्यूड था। बस मुझे इतना ही याद है कि उन्होंने मुझ पे जब पूरा वो उन्होंने फेरा मुझ पे, और जब उन्होंने मुझे कपड़े वग़ैरह उन्होंने जब मुझे बोला कि आप अब पहन कर बाहर आ जाएँ, आपकी फ़ैमिली बैठी हुई है। तो वहाँ पर उन्होंने सारा रीज़न वही बताया मिनाज भाई जो मैंने किया हुआ था। उन्होंने बोला कि ये ऐसे-ऐसे, अच्छा घर वालों को ये नहीं पता था कि मैंने ये हरकत की है, पत्थर वग़ैरह जो मारा है। तो उन्होंने मुझे सारा ये सिनेरियो बता दिया कि आपके बेटे ने या आपके जो हज़रत है उन साहब ने ये हरकत की है, तो इस वजह से इनको ये हुआ है। अच्छा, अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, घर वालों ने किसी, या तो मेरे कज़न जो था उसने मेरे घर वालों को बताई है, या कहीं और से पता चला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताया कि उन्होंने हमें सारा सिनेरियो बता दिया था और तुमने ये हरकत की थी इस वजह से, तुम्हारे हुँ, साथ ये हुआ। ख़ैर फिर 2 वीक्स में यही होता था मिनाज भाई कि मैं पज़ेस रहता था पूरा। पज़ेस में ये होता था कि मैं छोटी-मोटी बातों पे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं रोने लगता था। इतने में ही जब हम मंगो पीर एक इलाका सुना होगा आपने, हुँ, वहाँ पे हुँ। बड़ा ही एक मशहूर मज़ार है जहाँ पे मगरमच्छ भी हैं। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, तो वो नॉर्थ में जो हमारे थे बाबा, उनका काफ़ी अच्छे थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अब तो उनका डेथ हो गई उनकी भी। तो वो हर संडे को उन्होंने ये बताया था कि आप और सिर्फ़ आपके मदर और आपके फ़ादर और मैं हूँगा आपके साथ, हम वहाँ पर जाएँगे। अच्छा, अब जहाँ पे मतलब आपने देखा होगा मज़ारों में मिन्हाज भाई के जो वो एरिया होता है जहाँ पर कब्र होती है, वो हुँ, काफ़ी हुँ। बड़ा हॉल टाइप होता है। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि कोई वेयरहाउस, मतलब बड़ी-बड़ी दीवारें। तो वहाँ पे वो परमिशन लेते थे वो बाबा कि मुझे यहाँ पे, मतलब वो उनको जो भी इशार-विशार जो भी करना है, तो मुझे वो करना है हर संडे को। और मज़ार की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने बोला था कि आप हमें पर घंटे के हिसाब से हमें इतने पैसे दे दिया करें, वरना हम किसी को यहाँ पे अलाउ नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम संडे की मॉर्निंग, हर संडे की मॉर्निंग एटलीस्ट उन्होंने 4 संडे की बात की थी कि हम 4 संडे लगातार आएँगे, और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊँगा कि क्या, अगर जो लड़का है उसकी हालत, जो मतलब मेरी हालत अगर सही हुई तो सही है, वरना फिर हम मैं आपको बताऊँगा। तो अब जब फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे गए मिनाज भाई, तो मैं, मतलब मुझे याद है मैं उस वक़्त ठीक होता था। तो मैं बिल्कुल सही, मेरे फ़ादर, मदर और वो जो बाबा थे, हम लोग बैठे हुए होते थे और वो जो भी पढ़ रहे होते थे, मैं बिल्कुल सही था। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ संडे मिनाज भाई, मतलब वहाँ पे वो मैं जानता हूँ और वो लोग जानते हैं कि मतलब वहाँ की इंतज़ामिया भी आ जाती थी। मतलब क्योंकि वो हॉल होता था, क्योंकि हॉलो टाइप बिल्कुल, तो वहाँ पे अगर कोई छोटी-सी भी आवाज़ करे तो आवाज़ गूंजती है। तो मैं वहाँ पे चिल्ला के रोने लगता था, और मैं, मतलब बच्चा था उस वक़्त, मुझे अभी भी कहते हैं बचपन में कि मैं कब्र पे हाथ मारता था। दोनों अपने हाथ से मैं चिल्लाता था कि, मतलब चिल्ला के कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और जो भी, मुझे ये याद नहीं एग्ज़ैक्टली कि मैं क्या बोलता था, लेकिन मुझे ये याद है मैं रोता था और चिल्लाता था। अच्छा, ख़ैर फ़र्ज़र ये होता रहा। उन्होंने फिर ये जो आइडिया था ये भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। इस आइडिया से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 4 संडे हम जा चुके थे और मेरे साथ वही जो कंटिन्यूअसली जो चलता हुआ आ रहा था, 2 वीक के गैप से फिर 2 वीक ये होता था। अच्छा, अब वो हर थर्सडे हम उनके पास जाते थे। वैसे हम, मतलब जो पड़ाव-वड़ाव के लिए हर थर्सडे हम उनके पास जाते थे रात में। इशा की नमाज़ के बाद वो बुलाते थे हमें। तो एक दिन मिनाज भाई उन्होंने, मतलब ये चीज़ मुझे भी, मैंने खुद ऑब्ज़र्व की थी कि वो उनके पास बस हम जाते थे मिनाज भाई, तो वो सर पे हाथ रख के अपनी 3 उँगलियाँ रखते थे वो, और जो भी दम होता था वो करते थे। और उनके हाथ में कभी-कभी ना चाकू होती थी, छुरी होती थी। अब वो पता नहीं किस हवाले से लेते थे, ये मैंने ना आज तक हमें पता चला, ना उन्होंने बताया। वो छुरी लेके, और भी लोग होते थे वहाँ पे, लेडीज़ भी होती थीं और सब होते थे। तो वो छुरी लेके सर पे, फ़ॉरहेड पे हाथ रख के दम करते थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही दम किया मिन्हाज भाई, तो मेरी आवाज़, मैंने खुद ऑब्ज़र्व की थी कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई थी और वो बात कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने बोला मुझसे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो मेरा काउंटर जो आंसर था वो ये था, अच्छा, मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ से आया हूँ, बस मैंने बोला था, मतलब अपना रिलीजन, कि मैंने बोला था मैं हिंदू हूँ और मेरा नाम जो है वो आयुष्मान है। मुझे नाम भी याद है, मैंने नाम जो बताया था आयुष्मान बताया था। अच्छा, तो तुम कहाँ रहते हो? तो उन्होंने जो मेरे अंदर से जो जवाब आया था, तो मैंने यही बोला था कि मैं इनके साथ ही रहता हूँ। अच्छा, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। ये थर्सडे का दिन था मिन्हाज भाई, और सैटरडे नाइट, क्योंकि मुझे घर वालों ने, वैसे तो मैं सही था, मतलब 2 वीक का गैप चल रहा था जब ये हुआ था मेरे साथ ये वाला सीन। तो सैटरडे नाइट मैं अपने रूम में, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, जनवरी, फ़ेब।
तो मैं अपने वरना वैसे तो ये होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में कि एसी चल रहा है, एक रूम में सब साथ सो रहे हैं। और सर्दियों में ये होता था कि मैं अपने रूम में अलग सोता था, मैं और मेरा छोटा भाई और मेरे फादर-मदर जो होते थे, वो अपने रूम में अलग सोते थे। तो मैं सो ही रहा था, मैंने आज भी अच्छा, जो बाबा ने उन्होंने कहा था कि मंज़िल एक चीज़ होती है, आपको पता होगा मिनाज भी जो इन चीज़ों में यूज़ होती है काफ़ी। वो मंज़िल कुछ सूरतों का मजमूआ होती है, तो वो हुँ, बोलते हैं कि आप वो पढ़ा करें। हुँ, तो उन्होंने कहा था ये आप पढ़ा भी करें और ये अपने रूम के, अपने घर के, अपने फ्लैट के कमरे में, हर कमरे में लगा दें। एक उसकी फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकाल के हर कमरे में लगा दें। अब बीच में ही मनाज़ भाई तकरीबन यही टाइम होगा जो टाइम होता है ढाई 3 बजे, और मेरा भाई मुझसे छोटा था, वो मेरे बराबर में सो रहा था। तो मेरी आँख खुली, मेरी आँख खुल मतलब मेरे ऐसे बिल्कुल वो मंज़िल सामने लगी हुई थी मनाज़ भाई कि आँख खुले और मेरी आँखों के सामने बिल्कुल वो मंज़िल। मेरी आँख खुली अचानक से, तो मैंने मंज़िल देखी, तो मैं उस मंज़िल को देख ही रहा था बस इतने में। इतने में मिन्हाज भाई तकरीबन इतना डिस्टेंस होगा, मतलब कि मैंने उसको, बहुत ही कोई छोटा-सा आदमी था, बहुत ही कोई, और हमारा वॉशरूम का गेट बंद था मिन्हाज भाई। बहुत ही कोई छोटा-सा आदमी था, वो मतलब मेरे रूम के अंदर से एंटर हुआ, मतलब जितना नॉर्मली डिफ़रेंस होता है, आपने देखा होगा कि रूम की एंट्रेंस से किसी रूम में अगर वॉशरूम है कॉर्नर पे और रूम के गेट के उसमें कितना डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। तो सडन में नाच भाई, ये नहीं कि मुझे कोई फ़ील हुआ कि कोई है खड़ा हुआ या कुछ है। मतलब जो होता है अचानक से वो भागते हुए आया, और बहुत छोटा मिनाज भाई, मतलब एक तो होते हैं जो बहुत ही छोटे जो लोग होते हैं, वो भी नहीं। मतलब इतना कि मेरी हाइट कोई इतनी नहीं है, मतलब 5.3 5.4, मतलब जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो भी कि मेरे घुटने से भी वो नीचे था। और वो भागते हुए आया मिनाज भाई, मतलब ऐसे जैसे शैडो होता है कोई, मतलब प्रॉपर कोई इंसान नहीं था लेकिन शैडो, क्योंकि वो तेज़ भाग रहा था, और वो वॉशरूम में चला गया। मिनाज भाई वो गेट बंद था। अच्छा, अब मेरी इतनी तो हिम्मत हुई कि मैं गया अपने फ़ादर-मदर के रूम में, और क्योंकि फ़ादर जो हैं वो मेरे तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते थे, तो मैंने उनको पहले उठाया। अच्छा, वो ये समझे कि मैंने किसी और वजह से उठाया या कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने बस उनको इशारतन बताया कि मैंने इंडिकेट किया कि पापा ऐसा-ऐसा वहाँ पे। मतलब मैंने कुछ बोला नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इंडिकेट किया कि वहाँ पे, और बस उन वो अब समझे क्या हुआ, उन्होंने ख़ैर वॉशरूम खोला, लाइट खोली, और घर में जो था सब उठ गए थे क्योंकि रात का टाइम था। तो उस वॉशरूम में एज़ सच कुछ भी नहीं था। मतलब जैसा, मतलब लेकिन मैंने देखा था। फिर ख़ैर सुबह उठ के मैंने जब अपने घरवालों को ये कहानी बताई, तो घरवालों ने ये कहा कि नहीं तुम डर गए होगे और ये वो। तो इतने में ही मिनाज भाई, जब हम सैटरडे था और संडे को जब हम सुबह गए थे, वहीं पे मज़ार पे, तो उन्होंने ही मुझे, बाबा ने, ये तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की थी, उन्होंने मुझे ये कहानी बता दी कि वो जो हैं, वो आपके घर में ही हैं, और आयुष्मान नाम है उनका। और मैं उनसे, अब उन्होंने मतलब बड़े ही प्यार से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कोई ऐसी वो की कोई बात, उन्होंने ख़ैर बड़े प्यार से मतलब 5वें-छठे महीने की बात बता रहा हूँ, ये चलता रहा, सारा प्रोसेस चलता रहा। 5वें-छठे महीने में नाज भई उन्होंने, मतलब अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर से, और मैं मतलब मैं स्कूल भी नहीं जा रहा था, कहीं भी नहीं जा रहा था, मैं प्रमोट हो गया था। तो मेरे ऊपर से उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी मिनाज भाई। अच्छा, जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि मुझे आपके बारे में जो अवेयरनेस मिली, वो मेरे कज़न से मिली है मिनाज भाई, और हुँ, वो मेरी कज़न से, सॉरी, वो फीमेल थी। तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था कि ऐसे-ऐसे शो होता है। तो जब मेरे साथ ये मिनाज भाई ख़त्म हुआ, मेरे साथ तो ये बहुत ही, मैं समझूँगा कि बहुत लाइट केस था। मेरे साथ ख़त्म हो गया था, और मैं कहूँगा कि मैं लड़का था, मैं तो लड़का भी नहीं, बच्चा था मैं तो 10-11 साल का। और मतलब समझिए मिन्हाज भाई, वेरी नेक्स्ट मंथ, और अभी चल रहा है तो वो था 2010, ये चल रहा है 2024, वेरी नेक्स्ट मंथ जिन कज़न ने मुझे बताया था मिन्हाज भाई। अच्छा, मेरे साथ जब होता था ये, तो मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। ये मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे भी नहीं पता मिन्हाज भाई, मेरे घर वालों ने बताया कि मतलब मुझे सारे ही तकरीबन जो मेल होते हैं, मेरे फ़ादर, मेरे ताया, मेरे खालू, मेरे मामू, वो मुझे कंट्रोल कर रहे होते थे, लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं आता था। मैंने अपने फ़ादर को, मतलब मिनाज भाई, मैंने किक तक की है, मुझे याद है। रमज़ानों की बात थी, हम लोग सहरी कर रहे थे, तो मैं ख़ैर ये भी फिर बहुत सारे केस हैं, मैं मतलब आपको शॉर्ट बता रहा हूँ बस। हम सहरी करके ही बैठे थे मिनाज भाई, नमाज़ वग़ैरह पढ़ के, तो हम ऐसी बात कर रहे थे। और अच्छा, मेरे साथ यही होता था कि मोस्टली फ़जर की नमाज़ में, अज़ान में, और मगरिब की अज़ान में मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब होती थी, यानी मैं चीख-चिल्ला के रोता था। तो सहरी के बाद एक केस ये हुआ था कि हम बैठे हुए थे और फ़ादर मेरे जस्ट सामने थे, और पलंग उनके पीछे था बिल्कुल। और पलंग का एक जो वो पैर होता है, जो पाया होता है उसका, वहीं पे मैंने अपने फ़ादर को मतलब किक मारी थी। उसके बाद भी ख़ैर मुझे फ़ादर ने कंट्रोल किया था, तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जो भी थे सारे मेल कंट्रोल करते थे, लेकिन मैं नहीं होता था। और मैं वैसे भी कोई
जो होते हैं मतलब नॉर्मल वेट जो होता है, अभी भी मेरा नॉर्मल वेट है, उस वक़्त भी मेरा नॉर्मल वेट था और मैं तो बहुत ही छोटा था। तो ख़ैर मेरा जब ये सिनेरियो ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरी कज़न के साथ यही सेम उन्होंने भी यही सेम चीज़ें बताई और इसी का नाम जो आयुष्मान वो उन्होंने बताया और उनका घर अलग था, मेरा घर अलग था। करीब का कह सकते हैं कि मतलब इतना डिस्टेंस था कि 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक लेकिन ही उनका ब्लॉक। घर एक ब्लॉक ही मिला के सेक्टर चेंज था। सही नॉर्थ में मतलब अगर आपने देखा हो कि फ्लैट्स तो मतलब इस रोड की तरफ हमारा घर था और उस रोड की तरफ उनका घर था। है। हुँ, हुँ। तो और वो लोग उस घर में नए शिफ्ट हुए थे और मतलब सब सही चल रहा था और मतलब जब मेरे साथ ये होता था तो हमारे बड़े ये कहते थे कि कोई बच्चा अंदर ना आए क्योंकि मतलब क्यूरियोसिटी होती थी कि हम लोग अंदर जाएँ, हम देखें, लेकिन हमारे बड़े जो थे वो मना कर देते थे। तो आफ्टर 1 मंथ मिनाज भाई मेरी कज़िन के अच्छा वो मुझसे तकरीबन 6-7 साल बड़ी होंगी। उनके साथ ये केस हुआ और उनके साथ बहुत ही मिनाज भाई मतलब अभी समझें उनकी शादी हुई है 2022 में मिनाज भाई सॉरी 2021 में और शादी के बाद भी मिनाज भाई वो उनके साथ था। अभी तक मतलब ये 2010 से मैं बात बता रहा हूँ शादी के बाद भी क्योंकि जिन बाबा से हम दिखवाते थे उनकी तकरीबन 5 इयर्स अगो तकरीबन कोविड के दरमियान उनकी डेथ हो गई थी। तो उनसे हमने जब बताया था कि मतलब ऐसा होता था मेरी कज़न के साथ कि मतलब जब वो सो के मेरे तो ख़ैर नहीं होता था, वो सो के उठती थी मिनाज भई और लिटरली मैंने उनके मतलब वो दिखाती थी कि उनके हाथ पे दोनों पे, एक तो होता है मिनाज भई रैश और एक होता है जो बिल्कुल नोकीले नाख़ून होते हैं मिनाज भई, एक तो बड़े नाख़ून होते हैं, एक जी। नोकीले नाख़ून होते हैं। बिल्कुल यानी हाथ पे ये नाख़ूनों के बहुत ज़्यादा निशान होते थे मिनाज भई। और सुबह उठ के मिनाज भई वो दिखाती थीं, दोनों हाथ पे उनके निशान होते थे। सुबह उठ के दिखाती थीं मिनाज भई, शाम में उनकी तबीयत ख़राब होती थी मगरिब की अज़ान में। जब वो मगरिब की अज़ान की तबीयत ख़राब होती थी उनकी, उन्होंने शोर-शराबा किया, वही सेम मेरा वाला सिनेरियो शोर-शराबा किया और कंट्रोल से बाहर बिल्कुल। उसके बाद मतलब मेरा भी यही था कि हम बेहोश हो जाते थे बिल्कुल, टोटली जब हमारी तबीयत मतलब रो के रोना और फिर हम लोग टोटली बेहोश हो जाते थे। फिर घर वाले जो भी होता था, जो पानी वगैरह जो भी फिर वो पढ़ के दुआएँ वगैरह फूँक रहे होते थे, फिर हम लोग आधे घंटे के अंदर अपने होश में आते थे। तो मेरे साथ तो ख़ैर शुक्र है नहीं होता था, मेरी कज़न के साथ ये होता था कि जब वो होश में आती थीं, सुबह उनके मिनाज भई दोनों हाथ पे निशान होते थे और ऐसे निशान मिनाज भई कि वो होता है ना कि मतलब ब्लेड से या आप नाइफ़ से जब अपने हाथ पे निशान मार लें तो ज़िंदगी भर जाते नहीं हैं वो मतलब वो रेडनेस जो चली जाती है, लेकिन जो स्किन जो फूल जो जाती है वो निशान नहीं जाता। लेकिन उनका हम यही समझते थे कि निशान तो जाएगा नहीं ज़िंदगी भर मतलब आपको पता है कि लड़कियों के जो जो भी इश्यूज़ होते हैं तो घर वाले बड़े परेशान होते थे कि इसके पूरे हाथ पे निशान आ जाएँगे और ये वो। लेकिन वो सुबह आते थे मिनाज भई और मगरिब की अज़ान के बाद जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी और वो बेहोश होके उठती थीं, तो उनके सारे निशान गायब हो जाते थे। और वो भी वही चीज़ जो मैंने तो एक दफ़ा देखी थी, वो मिनाज भाई सेवरल टाइम्स उन्होंने अपने घर में उस आयुष्मान को उन्होंने बहुत दफ़ा देखा था। तो ख़ैर मिनाज भाई करते ये सिनेरियो चलता रहा। फिर उन्होंने हमारे जो बाबा थे, उन्होंने भी कहा कि आप ये घर चेंज करें, आपके घर में उन्हीं का और उनकी फ़ैमिली भी अब बढ़ने लगी, उनका गुज़र होने लगा है। लेकिन हमने कहा नहीं इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा और क्योंकि फ्लैट था हमारा तो हमने कहा इतनी छोटे से मतलब वो कहते थे कि आपकी जो एंट्रेंस है, वहाँ से इनका गुज़र होता है। वहाँ से मतलब इनके कभी आपके घर में होते हैं और अगर घर में नहीं भी होते, तो वहाँ से गुज़र करते हैं। तो हमारे ज़हन में मतलब ये आता था कि मतलब घरों की जो यानी मकान होते हैं, तो उनकी तो काफ़ी बड़ी एंट्रेंस होती है मतलब लॉबी टाइप जो होती है, जहाँ पे मोस्टली पार्किंग वगैरह भी होती है। लेकिन हमारा फ्लैट था, तो हमने बोला कि नहीं इतनी छोटी-सी जगह पे और जो भी है उन्होंने ये भी कहा था कि आपके घर मतलब वो बाबा ऐसी चीज़ें बताते थे कि उनको नहीं पता होती, लेकिन वो फिर भी बताते थे कि आपके घर में यहाँ पे एंट्रेंस पे जो आपने ग्रीनरी थोड़ी-सी लगाई हुई है, प्लांटिंग की हुई है, उसको भी हटा लें आप, इन चीज़ों से भी होते हैं और ये सब चीज़ें। तो करते मिनाज भाई शुक्र है अब ये सिनेरियो काफ़ी चीज़ें मैंने स्किप की हैं। तो 2022 में मतलब 21 में उनकी शादी हुई है और 2022 के बाद भी शादी के बाद भी काफ़ी मसले-मसाल आए और वही फैमिली थी मिनाज भाई जिस पे मैं पजेस हुआ था उसी पे उन्हीं का पजेशन चल रहा था। हुँ, तो हुँ। करते शुक्र है कि अभी ख़ैर हमने जो थे वो चेंज कर लिए थे मतलब जो बाबा थे उनकी डेथ हो गई थी तो ऐसा होता था कि तबीयत जब ख़राब होती थी तो हम जस्ट उनको एक कॉल करते थे। क्योंकि उनका जहाँ वो बैठते थे वो काफ़ी दूर रहते थे हमारे एरिया से। हम मतलब नॉर्थ में होते थे, वो काफ़ी दूर होते थे तो हम उनको कॉल करते थे, वो वहीं से बैठे-बैठे जो भी होता था पढ़ाई वग़ैरह करते थे और मिनाज भाई वाक़ई में तबीयत बेहतर हो जाती थी। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ठीक हो जाती थी, लेकिन बेहतर हो जाती थी यानी फ़ॉर द टाइम बीइंग हम बेटर फ़ील करने लगते थे। तो ख़ैर करते और ये चीज़ अब
शुक्र है अल्लाह का कि ख़त्म हो गई बिल्कुल ही यहाँ से।